This is your first question. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. This is your question number 1. Yes or no? Yes, ma'am. बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपकी नोटबुक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दिव्या? फर्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer. सेम क्वेश्चन है. Yes, ma'am. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस. कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मूव किया गया थ्रू अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से मूव किया गया. सपोज करिए यहाँ आ गया, ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि वो जो उसके जो डिस्टेंस जो है या मूव जो किया है वो स्ट्रेट लाइन ही है. ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया. एक ऑब्जेक्ट पहले जहाँ ए में था तो थोड़ा उसको मूव करके उसको ऑब्जेक्ट जो था उसकी पोजीशन चेंज करके उसको पॉइंट बी में ले आए. तो अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. ऐसा हो सकता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो. इफ यस, सपोर्ट योर आंसर. अगर ऐसा है तो आप एग्जांपल देकर समझाइए. सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है. डिस्टेंस आपका जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी दैट इज द डिस्टेंस. उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे. पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. अगर आप ये एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है. ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगी बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना. यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है. अब यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 15 मीटर. ओके, तो यहाँ पे हर्षित 3247, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो एक्चुअल लेंथ है इसकी, एक्चुअल जो हमारा पाथ है, जो ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर कर रहा है पी तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे जो एक्चुअल आपकी जो लेंथ है इनका जो सम होगा दैट इज द डिस्टेंस. उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ? 25 मीटर. डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया? 25 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या थी? डिस्प्लेसमेंट थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. shortest distance between the initial and the final position. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? The shortest distance between the initial and the final position, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं 20 मीटर, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20 मीटर है यहाँ. और जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है. तो यहाँ पे तो क्लियरली आपको पता चल गया कि ए टू बी पहुंचने के लिए डिस्टेंस हमारा 25 मीटर था और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर था. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज करिए ए टू बी, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वो भी 10 मीटर है बिकॉज
अगर आप A to B देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। जब भी आपकी कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट को मूव करो और आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो। इज इट पॉसिबल? बताइए। Yes, ma'am. देखिए, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए उसका जो पाथ है वो अगर सर्कुलर हो, यहां से उसने स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट जो है उसको मूव किया गया सर्कुलर में और वापस उसी पोजीशन में आके रख दिया, तो ऑब्वियसली उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, यहाँ पे 0 हो गई, है ना, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका ऑब्जेक्ट, यहीं से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है इफ द पाथ इज सर्कुलर। अगर मैं यहाँ पे ये लूं, स्फीयर ले लूं, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, इसने एक पूरा टर्न लिया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0 हुई। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0 हुई। एक एग्जांपल है, आगे इसको करेंगे नेक्स्ट, जो इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। ठीक है ना, 0 तभी होगी अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट से उसने मूव किया वापस उसी पॉइंट में आ गया, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. क्लियर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर की हमें साइड की दी हुई है, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10। तो कहा गया है कि एक फार्मर है जो एक स्क्वायर की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे शरण्या, ध्यान से सुनिए बेटा। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. That means कि वो यहाँ से मूव उसने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ आ गया वापस उसी पोजीशन में इन 40 सेकंड। कितना टाइम ले रहा है वो, 40 सेकंड। स्क्वायर की बाउंड्री, वो पूरा एक सर्कल, सॉरी पूरी एक बाउंड्री जो है स्क्वायर की, उसको कवर करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मूव कर रहा है वो यहाँ तक, फिर से ऐसे मूव किया, तो आपने ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड बाद जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कहीं पे भी पहुंचा। जरूरी नहीं है एक, देखिए ना, ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये हमें क्लियर किया गया है कि इस पूरे स्क्वायर को, बाउंड्री को कवर करने के लिए 40 सेकंड लगता है। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो जहां पे भी स्क्वायर की बाउंड्री में जहां पे भी पहुंचा है, आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो 40 सेकंड में तो वो पूरा एक कवर कर रहा है, वन टाइम पूरे इसको कवर कर रहा है। तो अगर 2 मिनट 20 सेकंड की बात हो रही है, तो दैट मींस उसने दूसरा भी लिया होगा टर्न, तीसरा भी लिया होगा। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड वो इस बाउंड्री में जहां पे भी पहुंचा होगा, आपने वहां से उसकी डिस्प्लेसमेंट बता दी। दिस इज द क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट, हियर यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्टली आपने ये देखना है कि 2 मिनट 20 सेकंड जो टाइम आपको दिया हुआ है, आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है।
तो 2 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 120 सेकंड। 2 मिनट में कितने सेकंड है 120 और इसमें आपको 20 सेकंड और ऐड कर लिए जो ये थे तो कितने हो गए 140 सेकंड। ओके तो मतलब 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब ये है कि 140 सेकंड में वो इस स्फीयर की बाउंड्री में जहां पे भी पहुंचा है वहां से आपने उसकी क्या बतानी है डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ओके आगे देखिए 140 सेकंड देखिए 40 प्लस 40 बताइए कितने हुए 80 80 प्लस 40 120 80 प्लस 40 130 मैम 120 120 तो 120 प्लस 20 140 140 तो यहाँ पे मैंने 140 सेकंड को देखिए इस तरह से लिख दिया। इससे क्लियर हो रहा है कि उसने कितने टर्न लिए 3 टर्न लिए। अगर वो यहाँ से पूरा ये कवर कर रहा है यहाँ इस पॉइंट में वापस आके पहुंच रहे तो कितना टाइम ले रहा है 40 सेकंड। तो मतलब इस 40 सेकंड में उसने एक पूरा टर्न लिया, इसमें उसने पूरा दूसरा टर्न लिया, इस 40 सेकंड में उसने तीसरा टर्न लिया और आगे 20 है दैट इज द हाफ ऑफ 40 दैट मींस कि वो थर्ड टर्न लेने के बाद जब यहाँ चला तो यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे क्यों पहुंचा बिकॉज इस पूरे को कवर करने के लिए कितना लग रहा है 40 सेकंड तो 20 सेकंड ऑब्वियसली हाफ स्फीयर की बाउंड्री को कवर करेगा तभी 20 सेकंड लगेगा। समझ आ रही मेरी बात 40 Yes, प्लस 40 इसका मतलब ये है कि उसने स्फीयर की बाउंड्री को 3 टर्न्स लिए 3 टाइम्स पूरा कवर किया और 20 सेकंड में वो उसने आधा किया। ये चीज क्लियर है किसी को? अगर किसी को yes मैम एक्सप्लेन कर Yes, ma'am. ma'am. क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि इस स्फीयर की बाउंड्री को पूरा कवर करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है 40 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि 140 सेकंड में वो जहां पे भी स्फीयर की बाउंड्री में पहुंचा है आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो बाद में बताएंगे, फर्स्टली हम ये देखेंगे वो पहुंचा कहाँ पे है। तो हमने 140 सेकंड को इस तरह से लिख दिया। ठीक है अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ उसने एक पूरा कवर किया, दूसरा कवर किया, तीसरा कवर किया दैट मींस उसने स्फीयर के कितने चक्कर लगा दिए 3 चक्कर लगा दिए। अब आगे 20 है 20 का मतलब ये है कि वो स्फीयर की हाफ बाउंड्री तक पहुंचा होगा दैट मींस यहाँ पहुंचा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मींस आप यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपने AB की लेंथ बतानी है। जो AB की लेंथ होगी दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी लेंथ कैसे आएगी? अब ये मेन क्वेश्चन है कि AB की लेंथ कैसे निकालें। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो बन रहा है दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज दिस इज द स्फीयर एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस को यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। यस और नो? ये आपको 10 मीटर दिया है, ये भी आपको 10 मीटर दिया है और आपने क्या निकालना है AB निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यही होता है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे कर लीजिए दिस इज 100 200 so the answer is 10 under root 2 meter. Okay, so it's clear. Yes, ma'am.
सभी को क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. Yes, ma'am. ma'am. क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is true for displacement? आगे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं and we have to mention that these 2 points are true for displacement or not. So first one is it can be zero. Displacement zero हो सकती है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बात की थी. Yes, हो सकती है, displacement can be zero. ठीक है, तो फर्स्ट ए जो है that is true, वो सही है. बी में बोला गया है its magnitude is greater than the distance traveled by the object. कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है. No, ma'am. नो, बिकॉज No, ma'am. डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली डिस्टेंस से कम ही होगी. ठीक है, तो सेकंड जो बी पार्ट है वो क्या है, वो सही नहीं है. दिस इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. या कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 भी. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था. ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में लगा होता है ओडोमीटर. यस, Ma'am, distance डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द. traveled by vehicle. Okay. Next, what does the path of an object look like when it is uniform motion? तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने ग्राफ किया था, तो आपकी ग्राफ में जो लाइन बनती थी वो स्ट्रेट लाइन बनती थी इस तरह से. यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? When an object covers. When an object covers equal distance in equal interval of time. हाँ, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपकी जो लाइन जो होती है दैट इज स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होती है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो पाथ होगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, न्यूमेरिकल हमने सभी ये किए हुए हैं. Okay, what are the nature of the distance time graph for the uniform and non-uniform motion? ये भी सिंपल है. यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका क्या होगा? कर्व होगा. ये याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व. ठीक है, तो आगे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हमने किए हुए हैं. चलिए आ जाइए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड. देखिए अपने नोटबुक में क्वेश्चन. मिल गया? An athlete completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter. क्या हुआ बेटा क्वेश्चन? Yes or no? Yes, ma'am. बेटा yes और no तो बोल सकते हैं कि नहीं. Yes, ma'am. मिला है? Yes, बाकी सब Yes. अर्पित किया है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, जो मैंने नोट्स आपको भेजे थे उसमें था ये क्वेश्चन. लक्षिता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर नहीं है तो बता दीजिए. Okay, question is an athlete completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds.
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डायमीटर कितना है 200 मीटर, और एक एथलीट जो है वो इस पूरे सर्कल को कवर कर रहा है कितने सेकंड में 40 सेकंड। पूरा एक राउंड ले रहा है कितने टाइम में 40 सेकंड में। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Same question, 2 minutes 20 seconds. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्टेंस के लिए तो आप ये पूरा ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस यूज करेंगे। अब सर्कल की जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, निशान। शैलेन, संचित बताइए। ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं हम? मैम सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एथलीट का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस का तो सिंपल है कि डिस्टेंस का तो आप इसके सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस क्या बोल रहे, सर्कमफ्रेंस हम यहाँ देखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम पहले ये देखेंगे कि 2 मिनट 20 सेकेंड जो एथलीट यहाँ पे दौड़ रहा है वो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड कहाँ है, किस पोजीशन में है। तो जिस पोजीशन में होगा वहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारा इनिशियल पोजीशन तक, उससे हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 मिनट 20 सेकेंड ये कितना हुआ, अभी हमने किया था 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120 प्लस 20 सेकंड दैट इज 140 सेकंड। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वो पूरा एक जो राउंड है वो कितने सेकंड में कवर कर रहा है 40 सेकंड में। सो दैट मींस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20 ऐसे लिखेंगे इसे जैसे अभी हमने किया था। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल के कितने राउंड ले रहा है, 3 राउंड ले रहा है। पूरे सर्कल के कितने राउंड लिए, 3 राउंड लिए, देन 20 3 राउंड लिए। यहाँ पर समझ आ रहा है। 140 सेकंड का मतलब ये है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया, तीसरा राउंड लिया और उसके बाद यहाँ आके रुक गया। तब हमारे पास कितना टाइम लगा उसे 140 सेकंड। तो अब मतलब यहाँ तक हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो एक्चुअल लेंथ है उसने कितने राउंड लिए, 3 राउंड लिए। तो 3 राउंड लिए तो 3 राउंड में जो उसने जितनी लेंथ कवर की वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। दैट मींस 1 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये जो आपकी ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है इसकी जो टोटल मेजर जो होता है, जो इसकी लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ओके, अब देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2 पाई r। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई r। और यहाँ पे पूरा जो वो डिस्टेंस कितने राउंड ले रहा है, 3.5 राउंड ले रहा है ना। पहले 3 तो 1 2 3 तो पूरे लिए और ये जो 20 है वो क्या है, हाफ लिया। तो दैट मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 मल्टीप्लाई
2 पाई आर। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने Yes, ma'am. 2 पाई आर क्या है? Yes, ma'am. 2 पाई आर एक राउंड की लेंथ है ना? और उसने कितने राउंड लिए? टोटल 3.5 राउंड लिए, तो मैंने इसको 3.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास देखिए रेडियस भी है, दिस इज द डायमीटर। 2r की जगह क्या लिख दीजिए? 2r की जगह मैंने क्या लिख दिया? 200, और पाई की जगह लिख दीजिए 22/7। इसको सॉल्व करके हमारा आ रहा है 2200। ये आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गया। दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है ना? डिस्टेंस के लिए पता चल गया ना डिस्टेंस कैसे आया? डिस्टेंस के लिए हमें पूरे जो उसने 3 और 3.5 जो राउंड लिए, तो उसमें जो टोटल उसने जो लेंथ कवर की वो हमें यहाँ पे निकालना। तो एक राउंड के लिए कितना लग रहा है? 2 पाई आर, बिकॉज दिस इज द सर्कमफ्रेंस एंड द सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। एक राउंड में कितना लग रहा है? 2 पाई आर। पर उसने कितने राउंड लिए? 3.5, तो 3.5 से मैंने 2 पाई आर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहां से वो स्टार्ट हुआ था, एक राउंड लिया उसने, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और यहां आके रुक गया। तो अब यहाँ की डिस्प्लेसमेंट आपके सामने ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपके सामने लिखिए, दैट इज 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? 200 मीटर। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। द नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ऑलरेडी आपने ये चैप्टर अपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन भी पहले पढ़े होंगे। तो आपने कल फोर्स और जितने भी लॉ हैं उनके एक एक एग्जांपल लेके आना है, ठीक है? समझ आ गया? फोर्स क्या है, Yes, ma'am. मोशन क्या है? मोशन हम अभी कर चुके हैं। और जो लॉ ऑफ मोशन हमने 3 यहाँ किए हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके एक एक एग्जांपल आप कल लेके आएंगे। ओके, क्लियर? Yes. आप अभी भी अपनी Yes, ma'am. पढ़िए, आपको एग्जांपल अपनी बुक में ही मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, Yes, ma'am. चलिए आज के लिए इतना ही है। Yes, ma'am. तो आप अपनी Yes, ma'am. Yes. बुक खोलिए अपनी और देखिए चैप्टर नंबर 2।